नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से कक्षा 7 के लिए पाठ 14, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक ने हमारे जो निजी जिंदगी में जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में जो बदलाव आया है उसके बारे में हमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे खाने पीने की बदल गई हैं। पहले हमारा खाना कैसे होता था, आज हमारा खाना कैसा हो गया है। ठीक है, तो यही सारी बातें जो है इस पाठ में लेखक ने बताई हैं। देखिए, लेखक इस पाठ में क्या कह रहे हैं कि हमारे खाने पीने की आदतों में जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन किया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक या पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक अब प्रत्येक वस्तु मतलब खाने पीने की हर चीज़ जो है वो हर जगह उपलब्ध होती है। पहले क्या होता था, पहले साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट, इन सब के जो भोजन होते थे ना वो बिल्कुल अलग अलग होते थे। मतलब स्थानीय भोजन जिसे हम कहते हैं कि जो पर्टिकुलर उसी स्थान का भोजन होता है। लेकिन अब क्या होता है, वो स्थानीय भोजन सिर्फ न एक स्थानीय भोजन बन के रह गया है बल्कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे राज्यों में भी वो मिलने लगा है। तो यही सारी बातें कही हैं कि दक्षिणी भारतीय व्यंजन जो है अब हम उत्तर भारत में भी हमें आसानी से मिल जाता है, और अगर उत्तर भारत के लोग बाहर कहीं जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी उनका भोजन आसानी से मिल जाता है। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, फास्ट फूड यानी जंक फूड जो होता है, जो आजकल जो है बड़े बच्चे बूढ़े सब पसंद करने लगे हैं। देखिए, खाने में हमें भी पता है कि बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। 2 मिनट्स नूडल, आलू चिप्स, ये किसी भी स्थान पर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 2 मिनट्स नूडल मतलब फटाफट गर्म पानी किया, नूडल्स डाले उसमें और 2 मिनट के लिए ढक दिया, हो गए नूडल्स तैयार। तो ऐसी चीज़ें भले ही बहुत इजीली बन जाती हों, लेकिन इनमें जो टेस्ट होता है और इनका जो हमारे शरीर पर असर होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसके कारण उस स्थान के विशेष में मिलने वाले नाश्ते, नमकीन आदि का चलन, मतलब देखिए जो बाहर की चीज़ें इतनी यहाँ मिलने लगी हैं, दूसरे स्थानों के व्यंजन मिलने लगे हैं कि उससे हमारे स्थान के व्यंजनों का जो प्रचलन है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। जो व्यंजन आम लोगों की पहुँच के बाहर होते थे, जैसे देखो अंग्रेजों के ज़माने में जो थे ना, अंग्रेज लोग ब्रेड खाते थे, लेकिन आज देखिए हर किसी के घर में ब्रेड मिलता है। ठीक है, तो मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज हर तरह का भोजन खा सकता है, आसानी से उसे मिल रहे हैं। नई पीढ़ी पर इस मिश्रित संस्कृति का वर्णन यहाँ इसलिए किया गया है कि मिश्रित हर संस्कृति के खाद्य पदार्थ हर जगह मिलने लगे हैं, तो मिश्रण हो गया है, मिल गया है सब कुछ, इसलिए मिश्रित संस्कृति का है। और नई जो पीढ़ी है, जो आजकल के बच्चे हैं, उन पर इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आज बच्चों को ज़्यादा पता होती है, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होती है। मतलब भोजन भी ऐसे ऐसे आ गए हैं, फास्ट फूड ऐसे ऐसे आ गए हैं कि बड़ों को नहीं पता होते, लेकिन बच्चों को उनकी पूरी नॉलेज होती है। लेकिन क्या हो गया, इन व्यंजनों के आने के कारण क्या हो गया, स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई है। स्थानीय व्यंजन मैंने आपको बताया कि जो उस स्थान का मूल व्यंजन होता है, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ होता है, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यंजन भी आ गए हैं, तो इसलिए वो कम हो गया है। जैसे देखो, दिल्ली के छोले कुलचे और मुंबई की पाव भाजी स्थानीय व्यंजन है, लेकिन अब ये चीज़ें हर जगह मिलने लगी हैं। स्थानीय व्यंजन जो है अब वो बाजारों से गायब हो गए हैं। पुराने व्यंजनों की गुणवत्ता में भी गिरावट आ गई है। मतलब पुराने व्यंजन जो थे, पहले जो उनका टेस्ट होता था, अब वो भी नहीं रहा है, उसमें भी अंतर आ गया है। देखिए, जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा अब उतना अच्छा नहीं मिलता जितना पहले उसका टेस्ट होता था। इसके अलावा महिलाओं के पास अब देखिए, सभी ज़्यादातर महिलाएं भी आजकल जो है कामकाजी हो गई हैं, वर्किंग हो गई हैं, तो उनके पास समय का अभाव हो गया है, जिसके कारण वो भी वही खाना बनाने की इच्छुक रहती हैं जो जल्दी से बन जाए, जिसमें ज़्यादा उनका समय ना लगे। तो इसके कारण भी जो है खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। देखो,
पहले के समय में ना महिलाएं क्या करती थी, खरबूजे जो होते ना, खरबूजे के बीजों को धोकर सुखाकर उन्हें छीला जाता था, ठीक है, और उनको व्यंजनों में प्रयोग किया जाता। लेकिन आज समय किसके पास है, तो इसीलिए ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो हमें आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं, ठीक है। और महिलाएं भी ऐसा ही खाना पकाने में आसानी, मतलब इच्छा रहती है उनकी, जो आसानी से और जल्दी से बन जाए। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष भी हैं। महिलाओं को अब जल्दी पकने वाले विविध व्यंजनों की विधियां, मतलब महिलाओं को भी अब तरह तरह के व्यंजनों की विधियां पता चल गई है, दूसरे क्षेत्रों की भी, और वो भी देशी और विदेशी व्यंजनों के बारे में जानने लगी हैं। नौकरी और तबादलों, मतलब जो लोग नौकरी करते हैं उनके कारण भी खान पान में बदलाव आया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब जो लोग नौकरी करते हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, मान लो ट्रांसफ़र आप हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र जो है आपका हिमाचल में हो जाता है, तो यहाँ के खाने का आपको पहले ही पता था और वहाँ का खाना भी आपको समझ में आने लगा है। तो इस तरह से जो है नौकरी और तबादलों के कारण भी खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। अंत में लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि इस मिश्रित संस्कृति के विकास को तथा इसके बढ़ते चलन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें इसके अच्छे बुरे हर पहलू को अपने जीवन के दृष्टिकोण से देखना होगा। मतलब ये बात सही है कि मिश्रित संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन हमें खाने पीने की वही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हो, मतलब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। अब फास्ट फूड मानते हैं कि सब लोग खुश होकर खाते हैं, लेकिन है तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही ना। तो इसलिए जो है हमें सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर के लाभदायक के लिए भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये व्यंजन खास दुकानों की जगह आम दुकानों में मिले। आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने के चक्कर में हम अपने समोसे, कचौड़ी, जलेबी आदि भूल ही गए। मतलब ये भी कह रहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता से जो व्यंजन आए हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, ये जो चीज़ें आई हैं, चाउमीन वगैरह, तो इनके आने के कारण हम हमारे जो असली हमारे स्थानीय व्यंजन थे, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, हम इनको बिल्कुल भूल गए हैं। आगे लेकर क्या कह रहे हैं कि खान पान की यह मिश्रित संस्कृति असल में हमारे भोजन की विविधता को बढ़ा रही है। मतलब भोजन में विविधता ला रही है कि अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। यह हमें नए व्यंजन चुनने का अवसर देती है, अतः हमें बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ इन्हें खाना चाहिए, ताकि हम किसी एक व्यंजन को बार बार पूर्ण आनंद के साथ खा सके, न कि कई व्यंजन एक साथ खाने के चक्कर। मतलब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कई व्यंजनों को, कई चीज़ों को एक साथ खाने की बजाय हम एक एक चीज़ का पूरा आनंद ले सकें। तो लेखक ने जो है इस पाठ में यही सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे जो है खाने पीने में आज के समय में पिछले कम से कम 15 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। देखिए, अब देखिए इसके कुछ शब्दार्थ। संस्कृति, संस्कार या सभ्यता। अजनबी, अनजाना, परिचित, जाना पहचाना, स्थानीय, किसी विशेष स्थान का, व्यंजन, खाद्य पदार्थ, विविधता, भिन्नता, मसलन उदाहरण स्वरूप, दुसाध्य, मुश्किल, भागम भाग, भाग दौड़, सुयोग, अच्छा योग, अच्छा अवसर, निखालिस, शुद्ध, बोलते ना शुद्ध देसी घी, पुनरुद्धार, फिर से ऊंचा उठना, प्रचारार्थ, प्रचार करने हेतु, दुर्गति, बुरी हालत, गड़बड़, सब मिलजुल कर बेकार, मतलब सब खराब हो जाना, कमर तोड़ महंगाई, अत्यधिक महंगाई होना। चलिए अब देखते हैं हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य यही है कि सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से मिला जुला रूप। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हम अनेक प्रांतों के खाने के पदार्थ जो हैं वो देख सकते हैं। लोगों ने उद्योग धंधे, नौकरी, तबादले और अपनी पसंद के आधार पर
दूसरे प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल कर लिया है। उसके बाद लेखक बता रहे हैं, देखिए कि मेरा घर कोलकाता में और मैं बंगाली परिवार से हूँ, तो हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली सांभर डोसा आदि भी बनते हैं। मतलब एक वो स्थान के व्यंजन जहाँ उनका जन्म हुआ है और दूसरा उस स्थान के व्यंजन जहाँ पर वो अब रह रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है मिश्रित भोजन खाना खा सकते हैं। अगला है खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। देखिए सबसे पहला, भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है हमें, अलग अलग प्रदेशों की। अब राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, मिलजुल कर हम रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के व्यंजनों को खाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने के मिलते हैं, देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानकारी मिलती है, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाला भोजन की विधियाँ मालूम हो जाती हैं, स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर हम भोजन का चयन कर सकते हैं और इससे समय की भी बचत होती है। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। कौन से? कि स्थानीय व्यंजनों का जो चलन है वो कम हो गया है, मतलब जिस क्षेत्र के व्यंजन है वो वहीं पर उनकी उपलब्धता कम हो गई है, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी आ गई है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी व्यंजन शुद्ध नहीं रहे हैं। अब है इसका आखिरी प्रश्न कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। देखिए खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते हैं, जहाँ के वो मूल रूप से व्यंजन है जिस स्थान के, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और नमकीन तो कहीं भी किसी प्रदेश की जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, मतलब हर तरह के व्यंजन जो हैं अपने एक निश्चित स्थान के होते हैं। ठीक है, यही मतलब है लेखक का कि स्थानीयता, कि हर स्थान के व्यंजनों के अलावा भी दूसरे व्यंजन हमारे खाद्य पदार्थ में, हमारे भोजन में शामिल हो गए हैं।